वहीं नोटबंदी के फैसले पर साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद की है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चिदंबरम ने कहा कि यह फैसला बगैर सोचे समझे लिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे चंद नाअहल लोगों की सोच है। Dr. Geeta Gopinath, who was recently appointed chief economist of the IMF, had said at that time that she had not come across an economist anywhere in the world who had a good word to say about demonetization. Demonetization was an ill-conceived move inspired by one or more persons who were totally unqualified on matters concerning money and the economy. Its consequences were catastrophic. Yet it is shocking that 2 years after demonetization derailed the Indian economy, the government should put out a stout defense of demonetization and its alleged benefits. इस मामले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं रंजीता। कांग्रेस लगातार बीजेपी के पीछे है इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, चूंकि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। 2 साल मुकम्मल हो गए नोटबंदी के। कांग्रेसी वर्कर आज आरबीआई दफ्तर के बाहर एहतिजाज कर रहे हैं। क्या है इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट? जी उनफत, कांग्रेस ने कल भी जो बड़े नेता हैं उनकी प्रेस वार्ता अलग अलग शहरों में की। हालांकि 2 साल जो नोटबंदी को हुए उसकी बरसी कांग्रेस पार्टी मना रही है और लगातार कांग्रेस की तरफ से नेता भी बयान दे रहे हैं कि नोटबंदी एक सरकार का ऐसा फैसला था जिससे आम जनता को तो किसी तरह की राहत नहीं मिली, लेकिन जो काले धन वाले थे, जो सूट बूट वाले थे, उनके काले धन जो है वो सफ़ेद हो गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको एक चुनावी मुद्दा भी मान रही है। 2-3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, लेकिन उनफत मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज आरबीआई के बाहर जो पूरे देश में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, दिल्ली में हम प्रदर्शन में शामिल हुए जिसमें हमने देखा कि यहाँ 100 भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं थे। 2-3 बड़े नेता आए और नारेबाजी हुई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। तुगलक रोड जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, मैं उसके बाहर खड़ी हूँ और कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है अशोक गहलोत, आनंद शर्मा, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, इसके अलावा जो दूसरे नेता है दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी हुई है, जो यहाँ इस थाने में मौजूद है। हालांकि हम इस पूरे प्रोटेस्ट को फेल बता सकते हैं क्योंकि ना तो कार्यकर्ता यहाँ जुटे, ना तो नारेबाजी हुई और ना ही कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक बड़ा प्रदर्शन कर पाई। तो हम कह सकते हैं एक फेल प्रोटेस्ट ये कांग्रेस का रहा। पूरी तरह से तैयारी कांग्रेस की नहीं दिखी। यूथ कांग्रेस का नेता अलग प्रदर्शन कर रहा है, महिला कांग्रेस की नेत्रियां अलग प्रोटेस्ट कर रही हैं और बड़े नेताओं को कोई जानकारी ही नहीं है। तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा मौका था कांग्रेस के पास जिसको कांग्रेस नहीं भुना पाई। दिल्ली का तो यही नज़ारा देखने को मिला, बाकी शहरों की तस्वीर भी देखनी होगी कि आखिर वहां प्रोटेस्ट का क्या हाल होता है। कहीं ना कहीं रंजीता, कांग्रेस अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम ही दिख रही है। रंजीता जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पुराने इससे पहले जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ है, राहुल गांधी जब शामिल हुए थे सीबीआई दफ्तर के बाहर, जो एक बड़ा प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट और वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक मैनेज लग रहा था। कि एक बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस उतरी है। आज के जो प्रदर्शन है उसको देखकर ये लगता है कि राहुल गांधी अगर नहीं है तो कांग्रेस का प्रदर्शन भी सही ढंग से नहीं हो सकता। ना तो उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के आज इस प्रदर्शन में दिखे, ना बड़े नेता जो है वो मुस्तैदी से नजर आए। हर नेता, हर कार्यकर्ता अलग अलग समय पर अलग अलग तरफ से आकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस वजह से ना तो एक बड़ा इम्पैक्ट ही इस प्रदर्शन का दिखा, ना तो नारेबाजी करने का समय हुआ। 10 से 15 मिनट के अंदर ये प्रदर्शन खत्म भी कांग्रेस का हो गया। तो एक बड़ी नाकामी हम कह सकते हैं। कांग्रेस की पूरी तैयारी नहीं, मुकम्मल तैयारी जो है वो देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो सड़क पे कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को अब भी बहुत तैयारी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी तजज़िया निगार और मुबस्सिरीन इससे 2019 के आम इंतखाबात का अंदाजा लगाएंगे।
छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, माताएं, हमारी बहनें हैं जो आज यहां आई हैं, इसका फायदा इनको नहीं मिलता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 5, 10, 15 मित्र हैं और छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर के वैसे ही 10-15 बड़े उद्योगपति मित्र हैं और काम करने से पहले चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो रमन सिंह जी हो, इन 10-15 लोगों से परमिशन लेके ही ये काम कर सकते हैं। बेंगलुरु में टीपू जयंती की मरकजी तकरीब के खिलाफ बीजेपी एहतजाज कर रही है। बेंगलुरु में कल ये तकरीब होगी। टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधान सौधा में ही मुनक़िद होगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन की वजह से जगह की तब्दीली की गई थी, लेकिन अब विधान सौधा के बैंक्वेट हॉल में ही तकरीब मुनक़िद करने का फैसला लिया गया है। वाज़िर है कि रियासत के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने टीपू जयंती की तकरीब विधान सौधा के बजाय रविंद्र किला क्षेत्र में मुनक़िद कराने का ऐलान किया था।